कुलपति वाली क्लास में स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट का अगला भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं इसमें नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022। 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क ने नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 जारी की। यह स्थानीय ऊर्जा उत्पादन और मूल्य श्रृंखलाओं के माध्यम से अधिक विविध और समावेशी ऊर्जा शासन प्राप्त करने की क्षमता सहित नवीकरणीय आधारित अर्थव्यवस्था एवं समाज द्वारा वहन किए गए अवसरों पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु: अक्षय ऊर्जा। भारत वर्ष 2021 में चीन और रूस के बाद अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में तीसरे स्थान पर है। पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 40.1 गीगावाट के मामले में भारत चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। पनबिजली क्षमता में भारत ने वर्ष 2021 में 843 मेगावाट की पनबिजली क्षमता वृद्धि की, जिससे कुल क्षमता बढ़कर 45.3 गीगावाट हो गई। नई सौर फोटोवोल्टिक क्षमता। नई सौर फोटोवोल्टिक क्षमता के लिए भारत एशिया का दूसरा और विश्व में तीसरा वर्ष 2021 में 13 गीगावाट अतिरिक्त सबसे बड़ा बाजार है। कुल संस्थापना भारत जर्मनी 59.2 गीगावाट को पछाड़ते हुए कुल प्रतिष्ठानों में 60.4 गीगावाट की क्षमता में चौथे स्थान पर आ गए हैं। भारत ने जर्मनी को पछाड़ा। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। 1 जून 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन ने एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 लिस्ट जारी की। इस संस्करण में 31 देशों की 616 यूनिवर्सिटी के नाम शामिल है, जिसमें भारत के 71 विश्वविद्यालय शामिल है। इस रैंकिंग में भारत के 71 यूनिवर्सिटी शामिल है। शीर्ष 100 में 4 भारतीय संस्थानों को शामिल किया है, जिसमें है शीर्ष स्थान सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन और पेकिंग विश्वविद्यालय चीन, जो कि पहला दूसरा पर स्थान है। भारतीय संस्थान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु 42वां रैंक, जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूर 65वीं रैंक, आईआईटी रोपड़ 68वीं रैंक और आईआईटी इंदौर 87वीं रैंक है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। 8 जून 2022 को क्वारेली साइमंड्स द्वारा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई। इसका यह 19वां संस्करण है। इस वर्ष की इस रैंकिंग में विश्व के लगभग 1500 संस्थान शामिल है। अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी लगातार 11वीं बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ब्रिटेन के दूसरे स्थान पर और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के तीसरे स्थान पर है। भारत के मामले में रैंकिंग में कुल 41 भारतीय विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई, जिसमें शीर्ष 3 हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलुरु की ग्लोबल रैंकिंग 125वें स्थान पर है। पहले स्थान पर है 155 के साथ पहले स्थान पर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे की ग्लोबल रैंकिंग 172 के साथ दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की ग्लोबल रैंकिंग 174वीं रही। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट जून 2022 में सतत विकास का समाधान नेटवर्क एसडीएसएम द्वारा वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इसमें 60.32 स्कोर के साथ 163 देशों में भारत 121वें स्थान पर है। समग्र स्कोर सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कुल प्रगति को मापता है। स्कोर की व्याख्या एसटीजी उपलब्धि प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाती है। 100 का स्कोर इंगित करता है कि सभी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया। एसडीएसएम द्वारा इसे वर्ष 2012 में शुरू किया गया था। रैंकिंग में देश फिनलैंड, डेनमार्क दूसरे स्थान पर और स्वीडन तीसरे स्थान पर। बांग्लादेश 104वें स्थान पर, 125वें स्थान पर पाकिस्तान और 163वें स्थान पर दक्षिणी सूडान है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022। अंकटाड द्वारा अपनी वार्षिक विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 जारी की गई। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में 30% की गिरावट होने के बावजूद भारतीय 7वें स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका 367 अरब डॉलर एफडीआई का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना है। एफडीआई प्राप्तकर्ताओं की सूची में चीन
$181 अरब और हांगकांग ने भी क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान बरकरार रखा है। शीर्ष 10 एफडीआई प्राप्तकर्ता और अर्थव्यवस्था में केवल भारत के अंतर्वाह में गिरावट देखी गई है। हालांकि भारत से बहिर्वाह एफडीआई आउटवर्ड एफडीआई 2021 में 43% से बढ़कर $15.5 अरब हो गई, जबकि एफडीआई प्रवाह 2021 में घटकर $45 अरब रह गया। वैश्विक वित्तीय बाजारों में सतत विषय वाले निवेश उत्पादकों में विश्व 20 में 63% की वृद्धि हुई। सिप्री ईयरबुक 2022 13 जून 2022 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ईयरबुक 2022 रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट हथियारों, निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का आकलन करती है। रूस और अमेरिका के पास कुल मिलाकर दुनिया के 90% से अधिक परमाणु हथियार हैं। विश्व में कुल 12,705 परमाणु हथियार हैं। इसमें सबसे ज़्यादा रूस के पास 5,977, जबकि अमेरिका के पास 5,428 है। 350 परमाणु हथियारों के साथ चीन का तीसरा स्थान है। भारत के पास 160 और पाकिस्तान के पास 165 परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट के अनुसार 9 परमाणु हथियार संपन्न देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया है अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण जारी रखे हुए हैं। फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022। फोर्ब्स पत्रिका ने फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 का 7वां संस्करण जारी किया, जिसमें 30 से कम उम्र के 30 व्यक्तियों को सम्मानित करने वाली विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं। सूची का संपादन राणा बेहबे वाटसन ने किया, जिसमें शामिल होने वाले व्यक्ति एशिया प्रशांत क्षेत्र के 22 देश और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 61 प्रविष्टियों के साथ संख्या के मामले में भारत शीर्ष पर है। इसके बाद सिंगापुर 34, जापान 33, ऑस्ट्रेलिया 32, इंडोनेशिया 30 और चीन 28 है। 2022 की सूची की औसत आयु 26.8 वर्ष है तथा सूची में शामिल सबसे कम उम्र के व्यक्ति 14 वर्षीय जापान ओलंपिक स्केटबोर्डिंग स्वर्ण पदक विजेता मोमियुजी निशिया है। 24वां शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग 4 फरवरी 2022 को शुरू हुई बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का समापन 20 फरवरी 2022 को चीन की राजधानी बीजिंग के बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम में हुआ। शीतकालीन ओलंपिक का यह 24वां संस्करण था। शीतकालीन ओलंपिक का यह कितवां संस्करण था? 24वां संस्करण था। उद्घाटन समारोह के साथ ही बीजिंग शीतकालीन और ग्रीष्म दोनों खेलों की मेजबानी करने वाला विश्व का पहला शहर बन गया। वर्ष 2026 के शीतकालीन खेलों की मेजबानी इटली के शहर मिलान कोर्टिनो में करेगी। यानी अगला जो 2026 में होगा शीतकालीन खेलों की मेजबानी वह इटली के शहर मिलान कोर्टिनो करेगा। 24वें शीतकालीन ओलंपिक के मुख्य तथ्य। इस ओलंपिक में भारत कुल सहित 91 देशों के साथ 2,871 एथलीट्स ने भाग लिया। एक मुस्कुराता हुआ पांडा और चलने वाला चीनी लालटेन बिंग ड्वेन बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर क्या है? बिंग ड्वेन, जिसको बोलते हैं एक मुस्कुराता हुआ पंडा और चलने वाली चीनी लालटेन। बिंग का अर्थ है बर्फ, जो पवित्रता और शक्ति का भी प्रतीक है। वही ड्वेन बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है। टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर को ओलंपिक और पैरा ओलंपिक शीतकालीन खेलों को बीजिंग 2022 के आधिकारिक आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया। टुगेदर फॉर ए शेयर फ्यूचर को ओलंपिक और पैरा ओलंपिक शीतकालीन खेल के बीजिंग 2022 के आधिकारिक आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया। इन ओलंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक नॉर्वे के थेरेस जोहांग ने स्कालथॉन में जीता तथा उन्होंने कुल 3 स्वर्ण पदक जीते। बीजिंग 2022 में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी के रूप में खेलने वाले 31 वर्षीय स्कीयर आरिफ खान भारत को एक भी पदक नहीं मिला। आरिफ खान ने ज्वाइंट स्लैम में
45वां स्थान हासिल किया। अस्कियर आरिफ खान ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान 4 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। पदक तालिका नॉर्वे 16 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक, 13 कांस्य पदक के साथ कुल 37 पदक के साथ पहले स्थान पर रहा। जर्मनी 12 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक, 5 कांस्य पदक के साथ कुल 27 पदक के साथ जर्मनी दूसरे स्थान पर रहा। जो कि चीन में बीच ओलंपिक हुआ उसमें चीन 9 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 2 कांस्य पदक के साथ कुल 15 पदक के साथ तीसरे स्थान पर। अमेरिका 8 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक, 7 कांस्य पदक के साथ 25 पदक के साथ चौथे स्थान पर रहा। शीतकालीन ओलंपिक खेल। शीतकालीन ओलंपिक खेल की शुरुआत 1924 के चिमोनोस्की, फ्रांस से हुई तथा वर्ष 2022 तक कुल 24 शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन विश्व के विभिन्न देशों में किया जा चुका है। भारत में पहली बार 1964 के इंसब्रुक, ऑस्ट्रिया शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया। भारत ने पहली बार 1964 के इंसब्रुक, ऑस्ट्रेलिया शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया। भविष्य में होने वाले ओलंपिक खेल: 33वां पेरिस फ्रांस 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, 34वां लॉस एंजिल्स अमेरिका 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, 35वां ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा और 25वां मिलान कोर्टिनियो इटली 2026 शीतकालीन ओलंपिक होगा। Subscribe my channel.